बाप रे, क्या पागलों वाली भूख लगती है ब्रेस्ट फीडिंग में। ब्रेस्ट फीडिंग हंगर्स आर समथिंग यू मस्ट हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर काइंड ऑफ हंगर। तो जो भस्मासुर आप में घुसा हुआ है उसको शांत करने के लिए यू नीड टू कीप योर फूड डिपार्टमेंट रेडी। अगर आपके पास केयर गिवर है, मॉम, ग्रैंड मॉम, मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, तो आप लकी हो। और अगर सिर्फ आपके हस्बैंड और आप या फिर आप अकेले हो तो आपको सब प्री प्लान करके रखना पड़ेगा। डोंट फील सॉरी फॉर यू एंड योर बेबी लेटर, प्लान अहेड। तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट डायरी और पेन लेके आओ और ब्रेस्ट फीडिंग एंड पोस्टपार्टम वाली तैयारी के नोट्स बनाओ। Hi there, welcome to the Beyond Blues. I am Sonal, a well-read mom of 6-month-old, and I started this channel to support women through life's journey. We dive deep into practical tips on pregnancy, newborn care, and emotional ups and downs we as women go through. Whether you are looking for advice, self-care tips, or just real talk, this is your community, this is your space. Let's embrace the messy, the magical, and everything in between. Nutritional needs after delivery. In initial days, a very light diet is recommended. However, it is crucial to resume the nutritious diet to replenish lost nutrients and support lactation. पोस्ट डिलीवरी डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्लो होता है, तो और आप भी वीक होते हो, तो ऐसा खाना खाना चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट है और जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो तो 87% वाटर ही है। बाकी बचा फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो आपको डाइट में से लेने हैं। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट नेटल रिकवरी, बेसिकली प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर्स, फ्लूइड्स, यही सब चाहिए। भूख लगी है इसलिए बर्गर खा लिए, चिप्स खा लिया, ऐसा नहीं चलेगा। भूख बहुत लगने वाली है पर हमको इन कैटेगरीज में बैठने वाली चीजें ही खानी है। मदर्स शुड एम टू ईट एवरी फ्यू आवर्स टू कीप द एनर्जी लेवल्स अप एंड एंश्योर सफिशिएंट मिल्क सप्लाई। काश मुझे कोई ऐसे बताने वाला होता जैसे मैं यहाँ रिसर्च और एक्सपीरियंस लेके बैठी हूँ, बट भगवान सबका सोचता है। आई हैड माई मदर रेडी विथ ऑल द नॉलेज शी कुड गैदर फ्रॉम इंटरनेट एंड आंटीज अराउंड, और मेरी आई ने काफी चीजें रेडी रखी थी मेरे पोस्टमार्टम के हिसाब से। और सच बताओ, माँ का इम्पोर्टेंस इस टाइम में तुमको सबसे ज्यादा समझने वाला है। एक तो तुम भी माँ हो और तुम भी अपनी माँ की इम्पोर्टेंस समझ पा रही हो और उसका पॉइंट ऑफ व्यू तुमको अभी समझ में आ रहा है, या सैक्रिफाइसेस तुमको और ज्यादा एम्पलीफाई होके समझ में आएंगे। सो ऑल यू विल फील इज ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। या ओवरवेलमिंग भी लग सकता है, तो ओवरवेलमिंग नहीं लगने देना है, that is bad, but gratitude, it is good. इससे पहले कि मैं इमोशनल होके और कुछ बोलूं, back to the topic. If you haven't started writing yet, at least write this down. आलसी, जाओ पेन लेके आओ। Buy तिल, sesame, flaxseed, अजवाइन, खसखस, सौंफ. Wash them, dry them, सेंधा नमक लगाओ या ब्लैक सॉल्ट लगाओ और फिर रोस्ट करके एक डब्बे में रख दो। द मिक्सचर वाला डब्बा, you can name it. Then second box, जिसमें खजूर, वॉलनट, अंजीर, बादाम डाल के अलग अलग कंपार्टमेंट में एक हैंडी बॉक्स रख लो। थर्ड डब्बा, गोंद के लड्डू, एडिबल गम जो होता है, या फिर मेथी के लड्डू। अगर आपको मेथी पसंद नहीं है तो हर तड़के में आप मेथी डाल के खा सकते हो, या फिर मेथी को एक दिन पहले रात को भिगो के सुबह वो पानी और मेथी आप खाते। तो फिर एक डब्बे में सिर्फ गोंद के एंड ड्राई फ्रूट्स के लड्डू रख लो। फोर्थ, आटा, फोकस ऑन मिलेट्स। अगर सब नहीं तो एटलीस्ट नाचनी, रागी या बाजरी का आटा आप रेडी रखो बिफोर एडमिटिंग इनटू द हॉस्पिटल, क्योंकि बाद में रिकवरी में आटा खत्म हो गया है या क्या कहाँ रखा है, ये है कि अपने पास, ये सब दिमाग लगाने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी। इट्स एग्जॉस्टिंग। नेक्स्ट, मिक्स स्मॉल बॉल्स ऑफ गुड़, जैगरी, सूंठ या फिर जिंजर पाउडर जिसको बोलते हैं, एंड घी। ऐसे अंगूर जैसे छोटे छोटे बॉल बनाओ और कीप पॉपिंग देम थ्रू आउट द डे। इससे डाइजेशन में हेल्प होती है और जो एसिडिटी आपको जाग जाग के होने वाली है उसमें भी। अगर पॉसिबल है तो रोज पंचामृत बना के पीना है, जिसमें गुड़, घी, दही, दूध, हनी ये सब होता है। दिन में 1-2 चम्मच आप खा ही सकते हो। इंडिया में ज्यादा यूज होता है ये अलीव करके है, गार्डन क्रेस सीड। इनको सोक करना है, कोकोनट के साथ इनके लड्डू बना के रखने। ये बाहर ज्यादा अच्छे नहीं रहते तो इनको फ्रिज में रखना पड़ेगा आपको और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको कंज्यूम कर लेने। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इससे रिलेटेड रेसिपीज सर्च कर सकते हो और रोज आपके खाने में उसको इंक्लूड कर सकते हो।
Also keep roasted and salted makhanas ready for night hungers. Here's a comprehensive Indian diet plan tailored for mother's recovery after C-section. This plan focuses on essential nutrients needed during the recovery and lactation. Thanks to मेरी माँ, मैंने इसको काफी हद तक फॉलो किया था. मुझे पता नहीं था ये डाइट प्लान, ना ही मैंने किसी डाइटिशियन से कोई डाइट प्लान बना के लिया था, बट मॉम की रिसर्च के बेस पे काफी हद तक ये फॉलो हो गया. पर तुम वेल रिसर्च्ड हो, मुझसे ज्यादा प्रिपेयर्ड हो. वाह स्मार्टी. बस अभी उड़ो मत, डाइट प्लान पे फोकस करो. अर्ली मॉर्निंग 7 AM आपको एक वार्म मिल्क का पूरा ग्लास शतावरी डाल के पी जाना है. सोक आलमंड्स खाने हैं 8 से 10, 2 अंजीर, 2 डेट्स. गोंद के लड्डू में से एक गोंद का लड्डू खा लो, और जो मिक्सचर का डब्बा बना है उसमें से 2 चम्मच उस मिक्सचर के खा लो. इतनी भूख लगेगी, बहुत खाना है अभी दिन भर में. 9 AM को ब्रेकफास्ट करना है. नाचनी या रागी का शीरा खा सकते हो. एंड में अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एक ऑमलेट खा सकते हो, पर ब्राउन ब्रेड के साथ खाना. वेजिटेबल ओट्स उपमा खा सकते हो, या फिर आपको जो भी फाइबर रिच और प्रोटीन रिच लगे वो. मिड मॉर्निंग आपको 11 AM को स्नैक में एक मिड साइज फ्रूट खाना है. एप्पल, पोमोग्रेनेट कुछ भी खा सकते हो. लंच में 1 बजे आपको 2 चपाती लेनी है, मसूर की दाल एकदम पतला पतला करके, बहुत सारे गार्लिक का तड़का मार के. उसके साथ आपको स्टर फ्राई वेजिटेबल खानी है. आपको शतावरी के स्टेम्स भी मिलते हैं जिनको आप स्टर फ्राई करके खा सकते हो. और फिर वो जो मिक्सचर का डब्बा है उसमें से 1 चम्मच मिक्सचर खा लेना है. आफ्टरनून में अजवाइन का पानी लेना है 1 गिलास. उसके बाद 2:30 के आसपास. उसके बाद 4:30 को आपको मिल्क लेना है प्रोटीन का पाउडर डाल के. पर्सनली मुझे चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगा था तो आप वो ट्राई कर सकते हो. उसके साथ यू कैन हैव अरीब का लड्डू. फिर चाय कॉफी आप ना लो तो बेटर. फिर 8 PM को डिनर में आपको बाजरे की भाकरी लेनी है. अगर आपको बाजरा भाकरी नहीं पसंद है तो आप बाजरा रोटी के मिक्सचर में मिक्स करके 2 मिलेट्स वाला चपाती खा सकते हो. फिर आपको दाल विद लॉट्स ऑफ मेथी लीव्स डाल के खानी है. आप बीट और कैरेट का सूप भी ले सकते हो. फिर रात को 10 बजे आपको मिल्क लेना है 1 गिलास. के साथ आपको आमंड्स, वॉलनट और डेट्स खाने हैं 2-2. अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो और आपको मिल्क लेना पॉसिबल नहीं है तो आप आमंड मिल्क ले सकते हो. फिर आमंड नहीं खाने पड़ेंगे. दिस मील प्लान इज जस्ट एन आइडिया. यू कैन मिक्स एंड मैच एंड थिंग्स इन बिटवीन, बट इट हैज ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर रिकवरी एंड लैक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फूड्स टू अवॉइड ड्यूरिंग ब्रेस्टफीडिंग, ये तो आपको हर आता जाता इंसान, हर पड़ोस वाली आंटी और सब एक्सपर्ट बता देंगे, पर फिर भी कन्वर्सली अवॉइड फैटी फूड, स्पाइसी मील्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, मैदा बेस्ड बेकरी प्रोडक्ट्स, अल्कोहल as they can hinder recovery and affect your baby through breast milk. थोड़ा घी रिक्वायर्ड है और जरूरी ही है, पर बहुत ज्यादा घी डाल डाल के सब कुछ नहीं खाना है, क्योंकि घर वाले खिलाएंगे, देंगे, प्यार से आप खा लोगे, पर बाद में वजन आपको कम करना है, घर वालों को नहीं. तो आप अपने रिस्क खाओ और वजन बढ़ जाएगा इसलिए बिल्कुल नहीं खाया है, ऐसा नहीं करना है. खाना है क्योंकि फैट्स रिक्वायर्ड है. फूड दैट बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन. वेस्टर्न और इंडियन हम दोनों लिस्ट देखेंगे. वेस्टर्न में क्या रिकमेंडेड है और इंडियन रेमेडीज क्या है. जैसे वेस्टर्न से स्टार्ट करते हैं. ओट्स रिच इन फाइबर एंड आयरन. ओट्स कैन बूस्ट मिल्क सप्लाई एंड एनर्जी लेवल्स. फेनुग्रीक है वेल नोन हर्ब फॉर स्टिमुलेटिंग मिल्क प्रोडक्शन. उसके बाद आता है फनेल सीड्स, जो नोन टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन ड्यू टू देयर ईस्ट्रोजन लाइक प्रॉपर्टीज. गार्लिक है जिससे ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट तो बदल जाता है, पर गार्लिक इज नोन फॉर प्रमोटिंग लैक्टेशन. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इंडिया में वही रिकमेंडेड है, यहाँ पे भी स्पिनच, शेपू वगैरह खाओ. रिच इन कैल्शियम होते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करता है मिल्क के. नट्स, सीड्स, आमंड, वॉलनट, फ्लाक्स सीड्स, खसखस वगैरह ये सब खाओ. बार्ली कंटेन्स बीटा ग्लूटन, सो और प्रोलैक्टिन का भी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, तो मिल्क प्रोडक्शन में इट हेल्प. फिर ब्रूअर्स ईस्ट करके है जो हाई इन विटामिन बी है. लैक्टेशन कुकीज में काफी यूज होता है ये, तो आपको अगर घर में कोई बनाने वाला नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन है, तो आप लैक्टेशन कुकीज खरीद के खा सकते हो मार्केट से. फिर चलते हैं इंडियन रेमेडीज पे, जिसमें आता है जीरा, क्यूमिन सीड. डाइजेशन में भी हेल्प करता है और मिल्क प्रोडक्शन बूस्ट करने में भी. पानी में या फूड के साथ आप मतलब उसको उबाल के पानी ले सकते हो या फूड में डाल के खा सकते हो. मेथी सीड जिनको आप 1 रात पहले भिगो के नेक्स्ट डे खा सकते हो, उसका पानी भी पी लो. अजवाइन का पानी, आपको अजवाइन उबाल के 1 गिलास पानी पीना है जब भी दिन में 1-2 बार आपको पॉसिबल हो. शतावरी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो बहुत ही ज्यादा
यूजफुल है ब्रेस्ट फीडिंग में। मिल्क के साथ ले सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो। गोंद एडिबल गम जो है कॉमनली इंडिया में यूज होता है पोस्टपार्टम लड्डूज में डालने के लिए। ये बोन की मदर की बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। हल्दी का दूध, हल्दी इन जनरल इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है, तो हल्दी इज रिकमेंडेड। मसूर की दाल ये प्रमोट करती है मिल्क प्रोडक्शन और इजी टू डाइजेस्ट होती है और अच्छी भी लगती है, और हमको पानी पानी और दालें सभी खानी है, तो इट इज अ गुड ऑप्शन। While these foods and remedies can help, it is essential to stay hydrated and maintain the balanced diet. और रेस्ट करो, बहुत पानी पियो, रेस्ट करो और बैलेंस डाइट। हर माँ का बॉडी ना अलग रिएक्ट करता है, सो ट्राई दीज कॉमन ऑप्शंस। इफ इट इज नॉट वर्किंग देन कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर पर्सनलाइज्ड एडवाइस। तो बेसिकली मोटा मोटी ये करके देखो। इफ इट इज नॉट वर्किंग एंड इफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, ऑल दीज एफर्ट्स आर इन वेन। बेस्ट है डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर जो सप्लीमेंट देंगे उसको तुम मैच ही नहीं कर सकते। वो 100% मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव करेंगे। एंड इफ यू वांट टू नो व्हाट आई पर्सनली यूज्ड एंड हैप्पीली ब्रेस्ट फेड माय बेबी अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन विदाउट एनी वरी, तो कमेंट डाउन। और अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स और 10,000 लाइक्स आ गए तो मैं जनहित में जारी नीचे कमेंट में उस प्रोडक्ट का नाम लिख दूंगी सबके लिए। गो कमेंट एंड लाइक। आज एक माइंड ब्लोइंग नोट नहीं, एक हार्टफेल्ट टिप बताऊंगी। कीप बेड साइड बास्केट फॉर मॉमी टू। क्योंकि बच्चे के लिए तो तुम बेड साइड सब अरेंज कर लोगे, पर मॉमी के लिए कौन करेगा? तो कीप अ बेड साइड बास्केट फॉर मॉमी टू, जिसमें एक वाटर बॉटल होगा जिसको एक हाथ से आप खोल के पानी पी के बंद करके रख सकते हो, जो गिर भी जाए तो पानी उसमें से लीक नहीं होगा। एक डब्बा सॉल्टेड मखाने का रख दो, एक थ्रेप्टिन बिस्किट का डब्बा रख दो, न्यूट्री बार या लड्डू का डब्बा रख दो, च्युइंगम और टिक टैक कोई भी मिंट वाली च्युइंगम रख दो। ये बास्केट बना के अपने बेड साइड रखो। और क्यों रखना है, कैसे रखना है, सब कुछ जानना है डिटेल में, तो यू कैन चेक अदर वीडियोस ऑफ माइन, जिसमें न्यूबॉर्न मदर इसेंशियल एंड न्यूबॉर्न बेबी इसेंशियल जैसे वीडियोस हैं। आपके कोई फ्रेंड्स अबाउट टू डिलीवर है तो उनको आप ये चैनल रेकमेंड कर सकते हो, ये वीडियोस उनके साथ शेयर कर सकते हो। आपको कोई कंफ्यूजन है ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूबॉर्न केयर या फिर ओवरऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू बीइंग वुमन, so this is your space. You know where to come. With that note, thanks for watching. Sayonara. Don't forget to like, share and subscribe so I can keep making more helpful videos for you. कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना? दबा दो यार। चले बंद करने, बस दबा दो। Good girl.